तो आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने वाले हैं वो सीधे हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई एक ऐसी रिपोर्ट है जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मतलब ये कोई आम भूतहानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डॉक्यूमेंटेड घटना है जो दिमाग को झकझोर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे केस को एक एक करके समझते हैं। उस घर में मत जाना। सोचिए, अगर किसी की आखिरी सांसें चल रही हों और उसके आखिरी शब्द ये हों, कितना डरावना है ना ये। सोर्स के मुताबिक शिमला में बनी इस नई बिल्डिंग के मालिक ने मरने से ठीक पहले अपनी पत्नी से यही बात कही थी। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी मिस्ट्री की ऐसी नींव रखती है कि दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगता है। आखिर उस शिमला वाली बिल्डिंग की दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा काला राज छिपा था? क्या वो सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था या फिर किसी बहुत ही गहरी खौफनाक साजिश का नतीजा? तो चलिए इस घटना के बिल्कुल गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल क्या कहता है। एक्ट 1, अराइवल इन शिमला एंड द ट्रैजिक बैक स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। रिया नाम की एक छात्रा जो अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आती है। शुरुआत में सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है। उसे यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई 3 मंजिला बिल्डिंग में कमरा मिल जाता है जहां बाकी के स्टूडेंट्स भी रहते थे। तो जाहिर है ऐसी जगह का माहौल तो काफी लाइवली और फन होना चाहिए था ना। अब जरा इस लेआउट को देखिए। ग्राउंड फ्लोर पर रिया और इसकी रूममेट सीमा रहती थीं। फर्स्ट फ्लोर पर 2 सीनियर लड़कियां थीं, शिवांगी और रीमा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डिंग का तीसरा फ्लोर शुरुआत में बिल्कुल खाली था और आगे चलकर यही खाली फ्लोर इस पूरी खौफनाक घटना का सेंटर बनने वाला था। अब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो दिन भर का रूटीन वही था, क्लास जाना, वापस आना और रात को छत पर बैठकर गप्पे मारना। पर सोर्स की माने तो एक रात जब भूत प्रेत की बातें चल रही थीं, तब रिया की रूममेट सीमा ने एक ऐसी बात बता दी जिसने वहां सभी की बोलती बंद कर दी। उसने बताया कि जिस ब्रांड न्यू बिल्डिंग में वो लोग रह रहे हैं वो असल में हॉन्टेड मानी जाती है। खुशी का माहौल 1 सेकंड में सन्नाटे में बदल गया। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। दरअसल जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब सामने वाले घर की एक बुजुर्ग पड़ोसन अक्सर वहां आती थीं। फिर एक दोपहर उसने मालिक मकान को मिठाई का एक डब्बा प्रसाद बोलकर दिया। मालिक ने वो खा लिया और तभी ठीक अगली सुबह रहस्यमयी तरीके से मालिक उसी बन रही बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से नीचे गिर गए। चोटें इतनी गहरी थीं कि कुछ ही दिनों बाद हॉस्पिटल में उनकी जान चली गई। हॉस्पिटल में बिताए गए उनके आखिरी दिन बहुत ही अजीब और विचलित करने वाले थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब वो हॉस्पिटल के बेड पर होश और बेहोशी के बीच झूल रहे थे तब वो बार बार सिर्फ एक ही अजीब हरकत कर रहे थे। वो हवा में दीवार की तरफ उंगली उठाते और लगातार उस पड़ोसन का नाम पुकारते। डॉक्टर्स ने तो इसको सर की चोट का असर कहकर टाल दिया, लेकिन इस एक हरकत ने इस पूरे केस को एक सुपरनैचुरल एंगल दे दिया था। एक्ट 2, एस्केलेटिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। मालिक की मौत के बाद जब उनका परिवार वहां रहने आया तो चीजें बद से बदतर होती चली गईं। चलिए देखते हैं कि वहां रहने वालों का हाल कैसा हो गया था। अब देखिए वहां आखिर होने क्या लगा था। सबसे पहले मकान मालकिन और उनके बच्चों को भयानक स्लीप पैरालिसिस होने लगा। उसके बाद रोज रात को 2 या 3 बजे के बीच दरवाजों पर अजीब सी दस्तक सुनाई देती। बाहर निकलो तो कोई नहीं। परेशान होकर परिवार ने घर खाली किया और उसे किराए पर चढ़ा दिया, पर सिलसिला रुका नहीं। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली शिवांगी को सपने में अपनी एक गुजर चुकी दोस्त दिखने लगी जो उसे अपने पास बुला रही थी। घबराकर शिवांगी ने एक पंडित से पूजा करवाई और गले में एक तावीज पहन लिया। इसी दौरान तीसरे फ्लोर पर एक नया परिवार किराए पे रहने आता है और यहां से एंट्री होती है एक बहुत ही अजीब चीज की, जिसे कहते हैं रोट। दरअसल हिमाचली कल्चर में रोट एक मोटी पारंपरिक रोटी होती है, पर सोर्स बताता है कि इस नए परिवार को हर सुबह अपने दरवाजे के बाहर ये रोट रखा मिलता। और सबसे डरावनी बात, इस पर सिंदूर और काजल से काले जादू वाले निशान बने होते थे। अब दिमाग घूमना लाजमी है कि आखिर ये सब कर कौन रहा था। तो एक रात रिया और सीमा ने गलती से इसका पर्दाफाश कर दिया। रात का वक्त था, दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो उनकी वही पड़ोसन खुले बाल, हाथों में पूजा और तांत्रिक अनुष्ठान का सामान लिए बिल्कुल चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर तीसरे फ्लोर की तरफ जा रही थी। ये देखकर उन दोनों की रूह कांप गई। और हाँ, अगले ही दिन वो नया किराएदार परिवार खौफ के मारे हमेशा के लिए वो घर छोड़कर भाग गया। एक्ट 3, अ टेरिफाइंग मिडनाइट पोजेशन। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे डरावने हिस्से पर हैं,
एक ऐसी रात जहां सिर्फ दिमागी डर नहीं था, अब बात फिजिकल अटैक तक पहुंच चुकी थी। तो हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट फ्लोर पर रीमा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सब नॉर्मल था, दोस्तों की पार्टी जैसे होती है, पर उस रात वहां शराब और नॉन वेज खाने का सेवन किया गया। सोर्स बताता है कि शिवांगी, जिसने वो पंडित का दिया हुआ तावीज पहना था, उसने भी ये चीजें खाती लीं और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कहा जाता है कि इस वजह से उस पवित्र धागे का असर खत्म हो गया और उसने अपना सुरक्षा कवच खो दिया। कवच के टूटते ही वहां जो मंजर था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शिवांगी अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसकी हालत इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी कि कई स्टूडेंट्स को मिलकर उसे दबाना पड़ा। उसके बोलने का तरीका बिल्कुल बदल गया था, एक अजीब, खरखराटी और गैर इंसानी आवाज। वो खुद को नोच रही थी, अपने बाल खींच रही थी। गवाहों के मुताबिक वो कमरा किसी हॉरर मूवी के सेट जैसा लग रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवांगी पर किसका साया हावी हो गया है। ऐसी भयंकर स्थिति में मदद के लिए तुरंत रवि भैया को बुलाया गया। अब रवि भैया सिर्फ एक कॉलेज सीनियर नहीं थे। हिमाचली संस्कृति में उन्हें एक गूण या गन माना जाता था, मतलब एक ऐसा मीडियम जिसे देवता ने चुना हो और जिसमें बुरी ताकतों से बात करने और उन्हें भगाने की क्षमता हो। रवि भैया कमरे में आए और आते ही उन्होंने सीधे उस ताकत से सवाल जवाब शुरू कर दिए जो शिवांगी के अंदर घुसी हुई थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो डिटेल है ना, वो वाकई चौंकाने वाली है। रवि भैया ने वहां चावल के दाने मंगवाए और दिव्य दृष्टि के जरिए एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले शिवांगी जंगल वाले एक रास्ते से गुजरी थी, जहां एक पेड़ पर 3 काली गुड़ियां टंगी थीं। जब वो उस पेड़ के पास से निकली तो वहां की एक डार्क एनर्जी उसके साथ आकर जुड़ गई। तावीज की वजह से वो एनर्जी पहले कुछ नहीं कर पाई, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, जब उस कमरे और बिल्डिंग में इतनी नेगेटिव एनर्जी थी तो शिवांगी की रूममेट रीमा पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? रवि भैया ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने समझाया कि रीमा मानसिक और आत्मिक तौर पर बहुत स्ट्रांग थी, उसकी विल पावर सॉलिड थी, इसलिए ब्लैक मैजिक उस पर असर नहीं कर पाया। लेकिन शिवांगी शुरू से ही थोड़ी कमजोर और जल्दी डरने वाली लड़की थी, जो उसे उस पड़ोसन के बनाए डार्क ऑरा का परफेक्ट शिकार बनाती थी। एक्ट 4, द क्लेंजिंग रिचुअल एंड एस्केप। शिवांगी की हालत हर गुजरते सेकंड के साथ बिगड़ते जा रही थी। इस आखिरी हिस्से में हम उस अनुष्ठान को देखेंगे जिसके जरिए उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस रिचुअल के एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए। रवि भैया ने आटे से कुछ आकृतियां और आधा पका हुआ रोट बनवाया। फिर इन सब चीजों को जलती हुई अगरबत्ती के साथ एक खाली कार्टन में रखा गया। फिर इस कार्टन को शिवांगी के सर के ऊपर से 7 बार उतारा गया ताकि वो एनर्जी उस डिब्बे में कैद हो जाए। और आखिरी सबसे खतरनाक काम, उस श्रापित डिब्बे को उसी रात जंगल के उस डरावने पेड़ के पास वापस रखकर आना था। रवि भैया के साथ 2 लड़के वो डिब्बा छोड़ने जंगल गए, पर वहां जो उन्होंने देखा, दिमाग सुन्न हो जाए। उन लड़कों ने बाद में बताया कि वो पड़ोसन इतनी घनी अंधेरी रात में उसी पेड़ के ठीक नीचे बैठी थी। बालें खुली हुई, आंखों का काजल बाहर तक फैला हुआ और उसके चेहरे पर एक बेहद अजीब, हिप्नोटाइज कर देने वाली मुस्कान थी जो बस उन लड़कों को घूर रही थी। डर के मारे उनकी ऐसी हालत हुई कि बस वहां से अपनी जान बचाकर भागे। ये पड़ोसन दूसरों को तकलीफ देने के लिए काला जादू करती है। अगर तुम इस बिल्डिंग में रहे तो वो तुम पर भी यही करने की कोशिश करेगी। वापस आकर जब शिवांगी शांत हो चुकी थी, तब रवि भैया ने बिल्डिंग के बाकी बच्चों को ये साफ चेतावनी दी थी। ये इतना संकीर्ण मामला था कि इसे लाइटली लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस रात का जो अंजाम निकला वो इस चर्चा का एक बड़ा पॉइंट है। अगली सुबह होते ही शिवांगी की फैमिली वहां पहुंची। रवि भैया ने उसे सुरक्षा के लिए कुछ पवित्र चावल दिए और वो हमेशा के लिए शिमला छोड़कर चली गई। रिया और सीमा के अंदर खौफ इस हद तक बैठ चुका था कि उन्होंने उसी दिन अपना सामान बांधा और उस श्रापित मनहूस बिल्डिंग को उसी दिन खाली कर दिया। जिंदगी से बढ़कर आखिर क्या ही होता है? सोर्स मटेरियल से ली गई ये पूरी की पूरी रिपोर्ट एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या सच में कोई जगह, कोई मकान किसी इंसान के काले इरादों और काले जादू से इस हद तक दोषित हो सकती है कि जो भी उसकी दहलीज पर कदम रखे वो एक ऐसे भयानक जाल में फंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो? ये सोचने वाली बात जरूर है। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली डीप डाइव चर्चा में।